लोगों ने हमारे साथ गलत काम तो फिर आप कैसे छूट के घर आए? सर वो तो उस दिन एक लड़के ने बस स्टैंड छोड़ दिया था, तो उस दिन हम आ गए थे अपने घर। आप मोहल्ले किसी को जानते हो उसमें से? नहीं, हम सर किसी को नहीं जानते उसमें से। वहाँ जाकर लौट रही मुस्लिम लड़की को आशीष, अनुराग, सोनू, हर्ष और पिंटू ने अगवा कर 3 दिन तक जानवरों की तरह बदन नोचा और हवस की भूख मिटाई। अब इस मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने यह हरकत की है उनके घर पर बुलडोजर चलने वाला तो है नहीं। कुछ ही लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, 9 लोगों के नाम सामने आए हैं। तो झांसी के अंदर दरगाह जाकर वापस लौट रही लड़की को कुछ लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने उठा ले गए। फिर गांजा, बियर और दूसरे नशे देकर उसके साथ 9 नौजवानों ने दरिंदगी की। नौजवान लड़की को जो है 3 दिन तक बंधक बनाए रखे। फिर लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसे 5 अगस्त की देर रात भी सड़क पर छोड़ दिया। और इस दौरान उन लड़कों ने जो है लड़की को अपना फोन नंबर भी दिया। रिश्तेदारों ने लड़की से फोन लगवाकर 2 नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना नवाबाद के एरिया की बताई जा रही है, उत्तर प्रदेश की। मंगल की देर रात पुलिस ने बलात्कार करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी नौजवानों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। लड़की का कहना है कि बलात्कार की घटना में 9 आरोपी शामिल है। उसे वीरागंगा नगर में मौजूद एक कमरे में रखा गया था। एरेज भी ले जाया गया। दोनों जगह जबरदस्ती गांजा और बियर पिलाकर बलात्कार किया गया। उसने पहली बार उन आरोपियों को देखा है। लड़की के नाना ने बताया कि 2 अगस्त की सुबह लड़की अकेले पुलिया नंबर 9 की दरगाह पर जियारत करने गई थी। वहां से जीवन शाह दरगाह पर जा रही थी। जीवन शाह तिराहा पर स्कूटी से 2 नौजवान आए। घर छोड़ने की बात कहते हुए नातिन को स्कूटी पर बिठा लिया। पानी में नशे की दवा मिलाकर पिला दी गई। फिर ओरछा ले गए। वहाँ उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया। ओरछा के बाद आरोपी नातिन को जो है लड़की को बस स्टैंड के पास एक होटल में ले गए। वहाँ बियर और गांजा पिलाया गया। नहीं पीने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। नशा देकर 9 लड़कों ने इसके साथ दरिंदगी की दरगाह पे। तो वहाँ पे 2 लड़कों ने पीछा करा। उन लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के बैठा लिया और नशापत्ती कराई। और हमें नशापत्ती के बाद मैं होश नहीं रहा, जो लोग ओरछा ले गए। तो वहाँ से रूम पे ले आए। फिर रूम के बाद एरेज भी ले गए सर, और यहाँ वहाँ घुमाते रहे हमें। और जो 8 से 9 लोग थे लड़के सर, और लोगों ने हमारे साथ गलत काम किया। तो फिर आप कैसे छूट के घर आए? सर वो तो उस दिन एक लड़के ने बस स्टैंड छोड़ दिया था, तो उस दिन हम आ गए थे अपने घर। आप मोहल्ले किसी को जानते हो उसमें से? नहीं, हम सर किसी को नहीं जानते उसमें से। पहली बार देखा था हमने। तो ये जहाँ ले गए थे वो जगह आपको पता है कहाँ ले गए? हाँ सर, ये रूम पता है, मैं ओरछा भी पता है, एरेज भी पता है। रूम कहाँ पे है? यहीं बस स्टैंड के अंदर रहेगा, वीरांगना नगर पे। अच्छा। वहाँ पे एक पानी टंकी बनी है वहीं पे। इस दौरान ये लोग क्या नशा देते थे आप? सर गांजा भी पिलाया और बियर भी पिलाई। लड़के के नाना ने आगे बताया कि 3 दिन तक आरोपियों ने लड़की को बंधक बनाए रखा। होटल और शिवाजी नगर में रूम पर ले जाकर दरिंदगी की। इसके सलवार सूट फाड़ दिए। 5 अगस्त के दिन लड़की रिश्तेदारों को किला के पास बदहवासी की हालत में मिली। वो जींस और टॉप पहनी हुई थी। तबीयत ठीक होने पर लड़की ने पूरी आप बीती बताई। लड़के के मामा ने बताया कि 3 आरोपियों ने लड़की को अपने नंबर दे दिए थे। वो उनके नाम नहीं जानती थी। होश आने पर लड़की ने उन आरोपियों को फोन लगवाया। एक आरोपी ने पेपर होने की बात कहते हुए आने से मना कर दिया। दूसरे ने लड़की को किले पर बुलाया। मंगल की शाम को लड़की को मोबाइल देकर किला भेज दिया गया। हम लोग आसपास खड़े हो गए। आधे घंटे तक वो लड़की को इधर उधर बुलाते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने किले के गेट पर बुलाया। तब वो लड़की के पास पहुंचे तो रिश्तेदार पहुंच गए। तब दोनों बाइक से भागने लगे। रिश्तेदारों ने उनकी बाइक गिरा दी। एक आरोपी को मौके पर दबोच लिया, जबकि दूसरा आरोपी मिनरबा चौराहे से भाग गया। बिटिया हमारी दरगाह पे गई थी, 2 लड़के ले गए उसको उठा के, और क्या कहते गलत काम करा उसके संग। तो क्या हालत हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमें ही पुलिस वाले बनना पड़ रहा है, और जो लोग मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं उन्हें पकड़कर मुसलमानों को ही पुलिस वालों के हवाले करना पड़ रहा है। अब इन दोनों को पकड़ने के बाद रिश्तेदार नवाबाद पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस ने जो है 5 लोगों के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करके 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में पुलिस वाले भी कितना ठंडा बात कर रहे, जरा आप खुद देखिए और सुनिए। में थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। एक 20 वर्ष का युवती है जो थाना प्रेमनगर क्षेत्र से गायब हो गई थी। परिवारजन द्वारा गुमशुदगी दर्ज भी कराई गई थी। जब वो घर वापस लौट गई थी तो उनको द्वारा अपना परिवार लोगों को बताया गया, जिस संबंध में थाना नवाबाद में 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें 4 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष एक व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगी। मुकदमा संबंधित अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई अभी प्रचलित है। आखिर ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा, समझ के बाहर है। ना इन्हें पूरी संस्कृत में बात करा, ना पूरी हिंदी में बात कर रहा। यहाँ पर लड़के मुसलमान हैं। 9 गैर मुस्लिमों ने इस लड़की के साथ दरिंदगी की है। यही वजह है कि मीडिया वाले ये न्यूज आपको कभी नहीं बताएंगे, और जिन लोगों ने दरिंदगी की है उनके घर पर कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। हमारे देश में ऐसी कानून है, ऐसी सरकार है हमारे देश में। जिस बिल्किस बानो का 9-10-11 लोगों ने रेप किया और उसके पूरे परिवार को मार दिया, उसकी माँ को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया, और 9 लोगों ने 9-10-11 लोगों ने रेप किया,
उसे छोड़ दिया गया। काय के नाम पर? धर्म के नाम पर, क्योंकि वो सब उसके धर्म वाले थे। 10 लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया। तुमने रेपिस्ट को बढ़ावा दिया और हमेशा ऐसा होता रहेगा क्योंकि तुम रेपिस्ट को बढ़ावा देते हो। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, इस बहन के लिए, हक की आवाज़ उठाने के लिए कम से कम कुछ तो करो। कब तक ऐसा होता रहेगा? अब तो हमारी मुस्लिम बहनें चल भी नहीं सकती हैं, क्या कहीं रोड पर कहीं जा नहीं सकती? क्या नहीं हो सकता? हक की आवाज़ उठाओ। हक की आवाज़ नहीं उठाओगे तो सही नहीं है मेरे भाइयों। हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता है। हम समझ लो मुर्दा हैं। अगर हम हक की आवाज़ नहीं उठाएं तो हम मुर्दा हैं। जी कैसे हराम ये सूअर, कैसे कैसे लोग जन्म ले रहे हैं सूअर, तो किसी को भी कुछ भी धर्म के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को अगर उनकी मोहब्बत में नहीं फंस रही हैं लड़कियाँ, उनके साथ गलत काम करने को नहीं मिल रहा तो उन्हें फांस रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो कम से कम कुछ ना कर सको 10 लोगों तक तो शेयर करो मेरे भाइयों। कम से कम 10 लोगों तक शेयर करो इस वीडियो को। ये गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगी। एक बहन के लिए हक की आवाज़ उठाओ। अगर हमने मुसलमानों को कमज़ोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमज़ोर हो जाएंगे, अपने आप ही कमज़ोर होते चले जाएंगे। चलो भाइयों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री राम।